क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान में सत्ता बदल जाए, पूरी तरह से बदल जाए, मगर सड़कों पर एक भी टैंक नजर न आए, न कोई मार्शल लॉ की घोषणा, न कोई सैनिक परेड, न कोई तख्ता पलट का ऐलान। सब कुछ हुआ बिल्कुल कानूनी तरीके से, संविधान के नाम पर, संसद के फर्श पर, कागजों पर दस्तखत के साथ। यह कहानी है पाकिस्तान के सबसे चतुर तख्ता पलट की, जहाँ कोई खून नहीं बहा मगर पूरी सत्ता बदल गई। तो चलिए आज जानते हैं पाकिस्तान में हुआ क्या है। दोस्तों, पाकिस्तान के 77 साल के इतिहास को अगर एक लाइन में समझना हो तो कहा जा सकता है यह फौज का देश है जिसकी अपनी एक सरकार है। जी हाँ, यह कोई मजाक नहीं है, यह कड़वी सच्चाई है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तब से लेकर आज तक हर बड़े फैसले में, हर बड़े बदलाव में फौज का दखल रहा है। 1958 में जनरल अयूब खान ने पहला तख्ता पलट किया, फिर 1977 में जनरल जियाउल हक आए और फिर 1999 में परवेज मुशर्रफ ने सत्ता पर कब्जा किया। हर बार टैंक, हर बार मार्शल लॉ, हर बार खून खराबा, मगर इस बार कुछ अलग हुआ है। इस बार के खिलाड़ी हैं जनरल आसिम मुनीर। नवंबर 2022 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने। ISI के पूर्व चीफ रह चुके हैं, अनुभवी, कुशाग्र और बेहद महत्वाकांक्षी, और अब पाकिस्तान के इतिहास के सबसे ताकतवर शख्स। लेकिन यह ताकत उन्हें कैसे मिली, यह समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। तो आइए समझते हैं यह संवैधानिक तख्ता पलट आखिर है क्या। दोस्तों, जब हम तख्ता पलट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में टैंक, सैनिक और हिंसा की तस्वीर आती है, लेकिन आधुनिक दुनिया में तानाशाह भी चालाक हो गए हैं। अब तख्ता पलट होते हैं कानून की किताब के भीतर। पाकिस्तान की संसद ने पास किया 27वां संविधान संशोधन। यह संशोधन देखने में तो एक सामान्य कानूनी बदलाव लगता है, मगर इसके असर बेहद गहरे और खतरनाक हैं। इस संशोधन के तहत पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अब एक नया पद दिया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF। अब तक पाकिस्तान में 3 अलग अलग सेनाओं के 3 अलग अलग प्रमुख होते थे, आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ। मगर अब एक ही व्यक्ति तीनों की कमान संभालेगा, यानी पाकिस्तान की थल सेना, नौसेना और वायुसेना सब की सब एक ही हाथ में, जनरल आसिम मुनीर के हाथ में। और यह सिर्फ शुरुआत है, इस संशोधन के साथ और भी कई शक्तियां जुड़ी हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। मगर पहले यह समझना जरूरी है यह तख्ता पलट पुराने तख्ता पलटों से अलग क्यों है। दोस्तों, इतिहास में जितने भी तख्ता पलट हुए हैं उनमें एक पैटर्न था। पहला, सेना सड़कों पर उतरती थी, टैंक आते थे, सैनिक तैनात होते थे। दूसरा, मार्शल लॉ लगाया जाता था, संविधान निलंबित कर दिया जाता था। तीसरा, चुनी हुई सरकार को जबरन हटाया जाता था, नेताओं को जेल में डाल दिया जाता था। चौथा, मीडिया पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी जाती थी। मगर इस बार कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। सड़कों पर शांति, संसद चल रही है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, मीडिया में बहस हो रही है और सब कुछ सामान्य दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि असली सत्ता अब दिखती नहीं है, वो छिपी हुई है कानून की परतों के पीछे। प्रधानमंत्री की भूमिका अब एक कठपुतली की है। दिखने के लिए सरकार है, चलाने के लिए सेना है। फैसले लिए जाते हैं सैन्य मुख्यालय में, नीतियां बनाई जाती हैं फौजी कमांडरों की बैठकों में, और संसद बस उन फैसलों पर मोहर लगाती है। यह है आधुनिक तख्ता पलट, बिना शोर शराबे का, बिना खून खराबे का। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। जनरल आसिम मुनीर के पास अब क्या क्या शक्तियां हैं। पहली शक्ति, तीनों सेनाओं पर पूर्ण नियंत्रण, कोई भी सैन्य फैसला अब उनके बिना नहीं हो सकता। दूसरी शक्ति, पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, विदेश नीति, सीमा सुरक्षा और सब कुछ अब उनके इशारे पर चलेगा। तीसरी शक्ति, जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के परमाणु हथियार, उनके बटन दबाने की शक्ति अब सीधे जनरल आसिम मुनीर के पास है। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा का सवाल है। हालांकि सीधे तौर पर नहीं, मगर सैन्य अदालतें अब और ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। नागरिकों पर भी सैन्य अदालतों में मुकदमे चलाए जा रहे हैं। और पांचवी सबसे खतरनाक शक्ति, आजीवन इम्यूनिटी। इसका मतलब है जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ कोई भी केस नहीं चल सकता, कोई मुकदमा नहीं, कोई जांच नहीं, कोई सजा नहीं। वो कानून से ऊपर हैं, अछूत हैं। अब सोचिए, एक देश जहां एक इंसान के हाथ में इतनी ताकत हो, जहां उसे किसी का डर न हो, वहाँ लोकतंत्र कैसे बचेगा? वहाँ आम आदमी की आवाज कैसे सुनी जाएगी? यह सिर्फ पाकिस्तान की समस्या नहीं है, यह पूरे देश के लिए खतरा है। तो अब सवाल उठता है, पाकिस्तान की जनता क्या कर रही है? विपक्ष कहाँ है? प्रेस कहाँ है? नागरिक समाज कहाँ है? दोस्तों, जवाब है ज्यादातर चुप्पी। कुछ आवाजें जरूर उठ रही हैं। इमरान खान की पार्टी PTI विरोध कर रही है, मगर उन्हें दबाया जा रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ता आवाज उठा रहे हैं, मगर उन्हें धमकाया जा रहा है। मीडिया पर अघोषित सेंसरशिप है, जो चैनल खोलकर बोलता है उसे बंद करवा दिया जाता है। सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ गई है, लोग डर में हैं, और सबसे बड़ी बात, आम जनता थक
थक चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, आतंकवाद, इतनी समस्याओं से घिरी जनता को अब लोकतंत्र की फिक्र कम है, रोटी की फिक्र ज्यादा है। तो क्या पाकिस्तान का लोकतंत्र खत्म हो चुका है? शायद औपचारिक रूप से नहीं, मगर व्यावहारिक रूप से हाँ। अब प्रश्न यह नहीं है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र है या नहीं, प्रश्न यह है कि यह स्थिति कब तक टिकेगी। और यह सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, भारत के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि एक अस्थिर सैन्य नियंत्रित परमाणु हथियार वाला पड़ोसी हमेशा खतरा होता है। अफगानिस्तान के लिए खतरा है क्योंकि पाकिस्तान की सेना वहां के मामलों में दखल देती रही है। चीन और अमेरिका के लिए भी यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों की पाकिस्तान में भारी रणनीतिक दिलचस्पी है। एक सैन्य तानाशाही परमाणु हथियारों के साथ दक्षिण एशिया के दिल में यह स्थिरता नहीं, यह एक टाइम बम है। तो दोस्तों, यह थी कहानी पाकिस्तान के संवैधानिक तख्तापलट की। एक ऐसा तख्तापलट जहां कोई टैंक नहीं आया मगर पूरी सत्ता बदल गई। एक ऐसा बदलाव जो कागजों पर कानूनी है मगर असलियत में तानाशाही है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान में अब असली सत्ता एक ही शख्स के हाथ में है? क्या यह लोकतंत्र का अंत है या फिर पाकिस्तान की मजबूरी? और सबसे बड़ा सवाल, भारत को इससे क्या सीख लेनी चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी ऐसी महत्वपूर्ण खबर आए आप सबसे पहले जान सकें। क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है और हमें जागरूक रहना होगा, हमें सवाल पूछते रहना होगा, हमें सच जानना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।